हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं, ये कैसे एक्ट करती है हमारी बॉडी में, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के साथ। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो पहले आप इम्यूनिटी जरूर पढ़ लें, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको इजी रहेगा जानने के लिए कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती क्या हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं इसमें लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। तो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। Our immune system have mainly two parts और two types of immunity। इम्यूनिटी जो की वीडियो जो अपलोडेड है मेरे चैनल पर उसमें मैंने बताया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट इज सेलुलर, नंबर सेकंड इज ह्यूमरल। सेलुलर्स में अगर हम बात करें सेलुलर इम्यूनिटी में तो उसमें सारी सेल्स आती हैं, जो आपकी बीटा सेल्स हैं या और सेल्स हैं वो सभी सेल्स इसमें आती हैं। और ह्यूमरल में एंटीबॉडीज आती हैं या फिर वो सेल्स आती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस जान गए, सेलुलर में सेल्स आती हैं सभी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आती हैं या फिर वो सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, बनाने में हेल्प करती हैं। नाउ व्हेन एनी हार्मफुल सब्सटेंस एंटर्स, अब हाइपर सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करें तो अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी जो है हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो सेंस करता है कि कुछ एंटीजन या कोई फॉरेन सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। वो सेंस करेगा एंड व्हेन इट फाइंड के दैट इट इज हार्मफुल टू द बॉडी, तो ये क्या करेगा, जितनी भी मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ सेवरल टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बहुत जितनी भी मैकेनिज्म है या डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म की हेल्प से उस हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये जो प्रोसेस है सेंस करने के बाद मैकेनिज्म की हेल्प से उस फॉरेन सब्सटेंस को, उस हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस है जो है वो कहलाती है सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। वो क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। Now, although it normally defends us from infections, पता है हमको कि हमारा इम्यूनिटी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मली क्या करता है, डिफेंस करता है हमको फ्रॉम इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, उनसे हमको डिफेंस करता है, हमारा बचाव करता है। नेक्स्ट क्या है, आवर इम्यून सिस्टम में excessively sensitive to non-harmful substances such as pollen dust, medicine and some food। हमने जनरली देखा है कि कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस उनकी बॉडी में होती हैं, उनको एलर्जी हो जाती है, उनको रैसेस हो जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती है। ये कुछ रिएक्शंस उनकी बॉडी में होती हैं। तो कभी कभी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम एक्सेसिवली सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है किनके प्रति, जो नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं या कुछ स्पेसिफिक फूड है जैसे एग्स है, फिश है। तो ये हार्मफुल तो है नहीं, हर एक के लिए नहीं है, स्पेसिफिक लोगों के लिए हार्मफुल है जिनको इनसे सेंसिटिविटी होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेसिवली सेंसिटिव हो जाता है फॉर नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिनके एग्जाम्पल हैं पोलन ग्रेन्स जो हैं, डस्ट, मेडिसिन और सम टाइप ऑफ फूड, कुछ टाइप ऑफ फूड। अब आगे क्या है, एंड दिस एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, और ये जो एक्सेसिव एक्टिविटी है, एक्सेसिव सेंसिटिव हो जाना हमारे इम्यून सिस्टम का, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, लोकल एंड सिस्टमिक सिम्टम्स, लोकल और सिस्टमिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लोकल सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो हमको ईचिंग हो सकती है, हमको रैसेस हो सकते हैं, हमको रेडनेस हो सकती है स्किन के ऊपर। और अगर हम सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक में क्या हो सकता है, हमको हाइपरटेंसिव शॉक हो सकता है और एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, ये सिस्टमिक है। तो ये सारे जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं और हमारी बॉडी कैसे एक्सेसिवली सेंसिटिव हो जाती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए। नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये सब एक ओवरव्यू, इसके बाद डेफिनेशन है, दिस एक्सेसिव इम्यूनिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। एक्सेसिव इम्यूनिटी माने
जो हमने इसके बारे में बात की है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना किसी नॉन हार्मफुल सब्सटेंस के लिए। तो दिस एक्सेसिव इम्यूनिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स नॉन हार्मफुल एंटीजन नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये एक्सेसिव इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम की किसके रिगार्डिंग, किसके टुवर्ड्स, नॉन हार्मफुल एंटीजन, जो नॉन हार्मफुल एंटीजन है, known as hypersensitivity reaction। क्या कहलाती है? hypersensitivity reaction। This is the definition of hypersensitivity reaction। अब आप according to marks इसको कम या ज़्यादा लिख सकते हैं, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगी क्योंकि माई थ्योरीज अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर एग्ज़ाम तक थोड़ा कम याद रहेगा, फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी कम याद रहेगा और फिर आप कम लिख पाएंगे। अगर कम ही आप पढ़ रहे हैं तो लिख भी कम ही पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ें सो दैट कि अगर कुछ भूलते भी हैं तो आप इतना इनफ लिख पाएँ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो अब इनके टाइप्स की बात करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? तो जनरली 4 टाइप्स की होती हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट को सिर्फ, बाकी टाइप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ उनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। तो मैंने यहाँ लिख दी है टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। So these types are differ from each other as different components of immune system are involved in each of them। तो ये जो टाइप 4 हैं जो मैंने लिखे हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्योंकि हर एक में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, हमारे इम्यून सिस्टम का डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि ये अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो टाइप फर्स्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उनको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फेज 1 एंड फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट में एलर्जीज हैं, जितनी भी काइंड ऑफ एलर्जीज, लाइक हमको अगर एग्स से हो रही है, फिश से हो रही है, या कोई अदर फूड या डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेन से हमको हो रही है, तो वो उसमें इंक्लूड रहेंगी। एलर्जी कैसे होती है, क्या बॉडी एक्शन शो करती है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में फेज फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। नाउ सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रोंकाइल अस्थमा, ये एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। टाइप फर्स्ट रिएक्शंस के 2 फेजेस में ये एग्जाम्पल हैं कि एलर्जीज और ब्रोंकाइल अस्थमा। अब हाउ डज इट वर्क, मैकेनिज्म क्या क्या है टाइप फर्स्ट के फेज 1 का, कैसे ये काम करता है। तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एलर्जी डेवलप टू एनी पर्सन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलर्जी है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, कैसे डेवलप हो रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन में। सो वी कैन डिवाइड इट टाइप 1 रिएक्शन, मैंने जैसे बताया आपको पहले, टाइप 1 रिएक्शंस को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड में, एंड दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। आप कैसे भी इनको समझ सकते हैं। अब फेज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिस फेज इन्वॉल्व सेंसिटाइजेशन टू द एंटीजन। ये फेज में क्या होता है, सेंसिटाइजेशन होता है, हमारी बॉडी सेंस करती है किसकी, ऑफ द एंटीजन, जैसे डस्ट है, पोलन ग्रेनम। In this the person has not yet developed hypersensitivity to the allergen। इसमें person has not yet developed, अभी तक इस फेज फर्स्ट में अभी तक पर्सन जो है पर्टिकुलर, उसने क्या डेवलप नहीं किया है, हाइपर सेंसिटिविटी किसके रिगार्डिंग, एलर्जेंस के रिगार्डिंग डेवलप नहीं की है। तो एक ओवरव्यू हो गया टाइप फर्स्ट के फेज फर्स्ट का। अब हम इसके पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, एक चार्ट में इसका बनाऊंगी, ड्रॉ करूंगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ लिया है, इन दिस फेज द पर्सन हैज नॉट येट डेवलप्ड हाइपर सेंसिटिविटी टू द एलर्जन। जो जिस फेज की हम बात कर रहे हैं, फेज फर्स्ट की, किसके, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, उस फेज में क्या हो रहा है, पर्सन ने अभी तक डेवलप नहीं की है हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जन के रिगार्डिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ये इस बारे में नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है टाइप 1, ये इस बारे में है कि IgE इज इम्पोर्टेंट एज इट इज मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इन्वॉल्व इन टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये उस बारे में है कि IgE कैसे डेवलप होता है,
हमारी बॉडी में, सो दैट कि हम आगे बता पाएँ कि फेज फर्स्ट कैसे काम करता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें जो टर्म यूज़ हो रही है आईजी वो कहाँ से डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आईजीई एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप हुई हमारी बॉडी में। अगर आपको ये पहले से आता है तो यू कैन टोटली स्किप दिस, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो ये पढ़ना पहले ज़रूरी है। सो ये प्रीवियस स्लाइड का ही एक पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने बता भी दिया आपको। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। व्हेन ए पर्सन इज यट एक्सपोज टू डस्ट और पॉलन, जब कोई पर्सन एक्सपोज होता है या संपर्क में आता है किसकी, डस्ट या पोलन ग्रेन्स के, तब क्या होता है, इट एंटर्स टू द बॉडी बाय टू मेन रूट्स। तो उस पर्सन के, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बॉडी में किन दो मेन रूट से एंटर होते हैं डस्ट या पोलन ग्रेन्स। नंबर फर्स्ट है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, लंग्स की जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, और सेकंड है स्किन। ऑन बोथ साइड वी हैव स्पेशल सेल्स नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है लंग्स की और स्किन दोनों पर ही हमारे पास क्या है, स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लंग्स में वो कैसे जानी जाती हैं, पल्मोनरी APCS, पल्मोनरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और स्किन में लैंगर हैंड सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। अब ये दोनों सेल जो हैं इनके बारे में जो बात की जा रही है, दीज सेल्स कैप्चर्ड द स्मॉल माइन्यूट एंटीजन दैट आर प्रेजेंट इन डस्ट और पोलन। अब ये दोनों टाइप के जो सेल्स हैं जो हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है और स्किन पर प्रेजेंट है, क्या करती हैं, ये सेल कैप्चर करती हैं माइन्यूट पार्टिकल जो होते हैं या स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स में और हमारे डस्ट पार्टिकल्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड टेक दीज एंटीजन टू द टी सेल्स। और वो जो एंटीजन है, एंटीजन बेसिकली जो फॉरेन सब्सटेंसेज है, जो बाहर के सब्सटेंसेज जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, दैट आर नोन एज एंटीजन। इम्यूनिटी में या MSc वाले में आपने जो वीडियोस में आपने पढ़ा होगा या आप ऑलरेडी जानते होंगे। एंड टेक दीज एंटीजन्स टू द टी सेल्स, और क्या करती हैं ये दोनों सेल्स, उन एंटीजन्स को जो पोलन ग्रेन में और हमारे डस्ट पार्टिकल्स में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, उनको कहाँ ले जाती हैं, टी सेल्स। अब उस पर्टिकुलर टी सेल्स का भी यहाँ पे नाम मेंशन किया है, नेव टी सेल्स। आपकी इच्छा है अगर मेंशन करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेव टी सेल NAIVE टी सेल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू दीज एंटीजन एंड बिकम मैच्योर सेल्स एंड नोन एज मैच्योर नेव टी सेल्स। अब ये टी सेल जो है जब एक्सपोज होती हैं इन एंटीजेंस के संपर्क में आती हैं, जो एंटीजेंस ये जो APCS लेके गई हैं टी सेल्स के पास, तो टी सेल जब उनके एक्सपोजर में आती है, उनके संपर्क में आती हैं, तो वो मैच्योर हो जाती है और उनको नाम दिया गया है या फिर वो जानी जाती हैं नोन एज मैच्योर नेव टी सेल्स के नाम से। नेक्स्ट इसमें क्या है, these T cells produce lots of chemicals। मैच्योर नेव टी सेल्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं lots of chemicals such like इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। तो इंटरल्यूकिन 4 का यहाँ पर यूज है, बट इन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरल्यूकिन IL-4 केमिकल विच एक्ट ऑन बी लिम्फोसाइट, जो एक्ट करता है किस पर, बी लिम्फोसाइट्स पर। And as we all know that antibodies are produced by B cells and types of antibodies that B cell produced are। मैंने जो प्रीवियस इम्यूनिटी की वीडियो जो अपलोड की है, आई होप मैंने शायद उसमें स्किप कर दिया था कि कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, क्या क्लास होती है एंटीबॉडीज की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एज वी ऑल नो दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होती हैं, बी सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं। एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट बी सेल प्रोड्यूस्ड आर, और जो क्या टाइप हैं जो बी सेल प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, उनके क्या टाइप हैं। सो हियर आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल। नंबर फर्स्ट है IgG, IgE, IgA, IgM, IgB। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ इंटरल्यूकिन 4 IL-4 acts on B cells and leads to the process known as class switching। तो क्या होगा, इंटरल्यूकिन 4 जो है वो एक्ट करेगा बी सेल और बी सेल पर, और क्या कराएगा या क्या किस चीज़ को लीड करेगा, एक प्रोसेस को लीड करेगा जो कहलाई जाती है क्लास स्विचिंग, क्लास को स्विच करना। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट इंटरल्यूकिन 4 मेक्स टू बीटा सेल टू स्विच द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें क्या होगा,
इंटरल्यूकिन 4 जो है क्या बीटा सेल्स को के साथ मिलके क्या कराएगा उनसे, इंटरल्यूकिन मेक टू बीटा सेल्स टू स्विच द क्लास, स्विच करने के लिए क्लास, एंटीबॉडी की क्लास स्विच करने के लिए इंटरल्यूकिन बीटा सेल्स के साथ मिलकर कराएगा, दैट दे आर प्रोड्यूसिंग टू इम्यूनोग्लोबिन ई, सो कि ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए इम्यूनोग्लोबिन ई को। सो बी सेल्स विच आर नाउ एक्सपोज टू इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 4 के साथ बी सेल एक्सपोज हुई हैं, नाउ एक्सपोज टू इंटरल्यूकिन 4 ओनली प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज। जब उन्होंने क्लास स्विच कर दी, इंटरल्यूकिन 4 ने मिलकर उसके साथ बी सेल्स के साथ क्लास स्विच करा दी, तो अब बी सेल जो हैं एक्सपोज हो गई हैं इंटरल्यूकिन 4 के साथ, और वो ओनली क्या, सिर्फ वो प्रोड्यूस करेंगी IgE एंटीबॉडीज, वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेंगी, IgE एंटीबॉडीज। और IgE क्या है, मैंने सबसे पहले बताया आपको स्लाइड स्टार्ट होने से पहले कि IgE इंपॉर्टेंट है, इट इज मेन एंटीबॉडी दैट इन्वॉल्व इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये पूरी प्रोसेस है कि कैसे IgE जो कि हमारी टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो कैसे फॉर्म आउट होती हैं, कैसे कौन कौन से जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको फॉर्म आउट करने के लिए। तो ये सब उसके बारे में था, अगर आपको ये पहले से मालूम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं, तो अब IgE फेज फर्स्ट कैसे वर्क करती है और फेज सेकेंड में मेन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट की जो मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म है, वो अब स्टार्ट होगी। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ IgE क्या होगा, फेज फर्स्ट की और फेज सेकेंड की जो रिएक्शंस हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, तो आफ्टर IgE फॉर्मेशन दिस IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी की फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको पढ़ाई है, दिस IgE एंटीबॉडी कैन आइडेंटिफाई द एलर्जन। तो वो IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस जो हुई हैं, जो फॉर्मेशन हुई है, वो क्या करेंगी, कैन आइडेंटिफाई कर पाएंगी एलर्जेंस को। नेक्स्ट क्या है, दैट लीड्स टू द इनिशियल सेंसिटाइजेशन, जो लीड्स करेगा किसको, इनिशियल शुरुआती सेंसिटाइजेशन को। These antibodies get attached to the mast cells and basophils, जो ये एंटीबॉडीज है किससे अटैच्ड रहती हैं, mast cell and basophil, which are the main two cells that are involved in type first hypersensitivity reaction। तो mast cell और basophils क्या है, ये मेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसी कौन सी एंटीबॉडी है और ऐसी कौन सी सेल्स हैं दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंड तो आंसर आपका क्या होगा, IgE एंटीबॉडी जो है वो नेसेसरी है, और जो सेल्स हैं दैट आर मास्ट सेल एंड वैसोफिल्स, जिनसे हमारी क्या होती है, एंटीबॉडी वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मास्ट सेल एंड वैसोफिल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस एज FCER1 रिसेप्टर। जो मास्ट सेल और वैसोफिल्स जो हैं उनकी जो सरफेस है उन पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर अटैच्ड होते हैं दैट आर नोन एज FCER1 रिसेप्टर्स। एज यू कैन सी ये मास्ट सेल है, दिस इज मास्ट सेल, और यहाँ पर जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर अटैच्ड है, और ये एंटीबॉडी का वो है, ये एंटीबॉडी है IgE एंटीबॉडी का ये डायग्राम है, एंड दिस वन इज रिसेप्टर, ये इस फॉर्म में है, दैट इज रिसेप्टर। अब एंटीबॉडी में 2 पार्ट हैं, FB एंड FC। तो FCER1 रिसेप्टर ऑन मास्ट सेल एंड वैसोफिल, ठीक है, ये अटैच है, दे हैव हाई एफिनिटी टू द FC पार्ट ऑफ IgE एंटीबॉडी। अगर आप देख रहे हैं कि FC पार्ट जो है वो अटैच हो रहा है इस रिसेप्टर से, FC पार्ट, ये जो पार्ट है ये FC पार्ट कहलाता है हमारी किसका, एंटीबॉडीज का, और ये FB पार्ट। तो ये FC पार्ट जो है ये अटैच हो रहा है जो रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे मास्ट सेल और वैसोफिल पर। तो इसका क्या कारण है, दे हैव हाई एफिनिटी टू द FC पार्ट।
एंटीबॉडीज की जो एफिनिटी है एफसी पार्ट पर ज़्यादा है ऑफ IgE एंटीबॉडी दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लास स्विचिंग ऑफ बी सेल्स। वो किस कारण प्रोड्यूस हुई है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, क्लास स्विच जो की है बी सेल्स ने, उस कारण से ये एफिनिटी प्रोड्यूस हुई है एफसी पार्ट के रिगार्डिंग। These IgE go attached to the receptors of mast cell and basophil, and this is the phase when sensitization gets complete। तो ये जो IG हैं अटैच होंगी टू द रिसेप्टर ऑफ मास्ट सेल। IG जो एंटीबॉडीज है वो मास्ट सेल का जो रिसेप्टर है दैट आर FCER1 उससे जाके अटैच होंगी मास्ट सेल और बेसोफिल के रिसेप्टर से, और ये जो फेज है सेंसिटाइजेशन की, ये फेज जो है ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। एंड वी गेट्स द मास्ट सेल एंड बेसोफिल हैव बीन आर्म्ड विद दीज एंटीबॉडीज। ये सेंसिटाइजेशन की ये फेज जो है या फेज फर्स्ट जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है और हमको क्या मिलता है, मास्ट सेल और वेसोफिल्स जिनके रिसेप्टर्स पे क्या अटैच्ड है, IgE एंटीबॉडीज अटैच्ड हैं। अब यहाँ से क्या होगा, फेज सेकंड स्टार्ट होगी। तो फेज सेकंड में दिस स्टार्ट्स व्हेन द सेम एलर्जेंस एंटर्स इन द बॉडी। ये कब स्टार्ट होती है, जब वही सेम एलर्जन दोबारा से बॉडी में एंटर करता है। दिस एंटर इन द बॉडी अगेन। क्या होगा, द IgE एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज ऑल एलर्जेंस एंड सिंस दीज एंटीबॉडीज आर अटैच्ड टू द मास्ट सेल्स एंड वेसोफिल्स। तो IgE एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं उन एलर्जेंस को, और चूंकि वो अटैच हैं किससे, हमारे मास्ट सेल और वेसोफिल के रिसेप्टर से, जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो क्या होगा, दे सिग्नल टू द सेल टू रिलीज लॉट्स ऑफ केमिकल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड देम। तो वो क्या करेंगी, सिग्नल देंगे उस सेल को केमिकल रिलीज करने के लिए, ठीक है, उस सेल को सिग्नल देंगे सो दैट सेल कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, अ लॉट्स ऑफ केमिकल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो इन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। MSc वाली जो वीडियो है मैंने उसमें डिस्कस किया है ये। These chemicals are known as mediators of inflammation। ये केमिकल्स जाने जाते हैं मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के तौर पर, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैसे सिम्टम्स के लिए, ईचिंग है, हाइपोटेंशन है और ब्रोंकोस्पाज्म है। इन सिम्टम्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नाउ दिस फेज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2। अब ये सेकंड फेज जो है हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस की, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। नंबर फर्स्ट है इमीडिएट और नंबर सेकंड है लेट रिएक्शन फेज। इमीडिएट रिएक्शन फेज एंड लेट रिएक्शन फेज। इमीडिएट रिएक्शन फेज में बेसिकली इट ऑब्टेन इन मिनट्स, इमीडिएट तौर पे, तुरंत तौर पे जो ऑब्टेन आउट होती है और जल्दी ही समाप्त भी हो जाती है, दैट इज नोन एज इमीडिएट रिएक्शन फेज। एंड ऑन द अदर हैंड लेट रिएक्शन फेज, ये अपना जो एक्ट है या जो एक्ट करती है ये विद इन 1 days और आवर्स में एक्ट करती है, और रहती भी उतना ही है। ये अपने आपकी बॉडी में स्टेन उतना ही करती है, जो एलर्जी होगी या फिर कोई भी सिम्टम्स शो करेगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग डेज और आवर्स के लिए शो करेगी, जबकि ये मिनट्स के लिए शो करेगी। अब इन दोनों में क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन फेज में ऑलरेडी सेल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जो केमिकल रिलीज होने की बात हम इधर कर रहे हैं, तो वो केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सेल में, तो फटाफट से सेल उसको रिलीज कर देती है। और लेट रिएक्शन फेज में पहले जो है सेल उस केमिकल को सिंथेसाइज करती है, उसके बाद वो उसको रिलीज करती है, तो वो एक्शन जो है लेट शो होता है और विद इन डेज और विद इन आवर्स में शो होता है। ठीक, अब इन दोनों के बारे में और बात करें अगर हम, तो केमिकल रिलीज फ्रॉम सेल आर हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अब जिस केमिकल की हम बात कर रहे हैं कि इमीडिएट में पहले से प्रेजेंट होता है और लेट रिएक्शन फेज में सिंथेसाइज करना पड़ता है, तो वो केमिकल्स कौन कौन से, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ATP है और भी कई सारे केमिकल हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्टामिन का यूज़ है तो इसलिए हमने कम ही केमिकल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो हिस्टामिन का यूज़ होता है यहाँ पे। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन एक्ट ऑन ब्लड वेसल एंड लीव्स देयर
डायलेशन, हिस्टामिन क्या करेगा, एक्ट करेगा ब्लड वेसल्स पे और उनका डायलेशन कर देगा, सो दैट के जो एक्टिव साइड है जहाँ पर हमारा एलर्जी हुई है वहाँ तक जो इन्फ्लामेशन है वो ज़्यादा पहुँचे और केमिकल ज़्यादा पहुँचे, विच लीड्स टू डिलीवरी ऑफ मोर इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड केमिकल टू द साइट ऑफ एलर्जी। ये क्या करेगा, क्या लीड करेगा, डिलीवरी ऑफ मोर इन्फ्लामेटरी सेल्स, मोर इन्फ्लामेटरी सेल को वहाँ पे कन्वे करेगा, पहुँचाएगा, और केमिकल ऑन द साइट ऑफ एलर्जी। इसका एक एग्जाम्पल है मॉस्किटो बाइट, जो मच्छर जब आपको बाइट कर देता है, खा जाता है, तो आप देखते हैं उस पर ईचिंग होती है, रेडनेस होती है और थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है, तो वो उसका एग्जाम्पल है। चींटी खा जाना, उसका भी, ये भी एक एग्जाम्पल है उसका। तो विद इन मिनट्स में एक्शन शो होता है और मिनट्स में ही, लगभग थोड़े ही देर बाद वो ख़त्म भी हो जाता है, इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो वो इमीडिएट में आता है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लेट रिएक्शन फेज की, तो इसमें द मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल है फॉस्फोलिपिड, जो मास्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कंटेन करती है फॉस्फोलिपिड। उसके बाद क्या होता है, अब एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज वो एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोलाइपेज कन्वर्ट करता है फॉस्फोलिपिड्स को इन द मेम्ब्रेन ऑफ आर्चिडोनिक एसिड, इन द मेम्ब्रेन ऑफ आर्चिडोनिक एसिड में वो कन्वर्ट कर देगा, और ऑप्टेन आउट होंगे ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये बोथ जो हैं ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, ये सेल का इनफिल्ट्रेशन करेंगे, जिससे क्या ऑप्टेन आउट होगा, टिश्यू डैमेज ऑप्टेन आउट होगा, और इसका एक एग्जाम्पल है अस्थमा। तो इमीडिएट वाले का एग्जाम्पल है मॉस्किटो बाइट, या चींटी अगर खा जाती है, मच्छर खा जाता है, वो एक एग्जाम्पल है, और उसका एग्जाम्पल है लेट रिएक्शन फेज का एग्जाम्पल है आपका अस्थमा। सो ये कंप्लीट टाइप फर्स्ट का डिटेल में मैंने पूरा लेक्चर आपको बता दिया है कि IgE कैसे फॉर्म आउट होती हैं और कैसे टाइप फर्स्ट सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन कौन सी फेज होती हैं और उनको सब डिवाइड कैसे किया जाता है और किसका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।